राम 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 राम। अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि संसार की गति कैसी है, संसार क्या है। बाढ़ बिना खेती बिले यूं भक्ति बिना मुरझात, बेराग रहे टल सोई के तब भेले स्वार्थ स्वाद। तब भेले स्वार्थ स्वाद बिरली सो निपजे नाही, किसी बदोतर आस पलट टोटो पड़ जाही। रामचरण ऐसे कहे कैसब निपजा साध, बाढ़ बिना खेती बिले यूं भक्ति बिना मुरझाद। बाढ़ बिना खेती बिले, महापुरुष हमारे से कोई खेती है और खेती के चारों ओर बाढ़ नहीं है तो खेती सब पशु खा जाएंगे, खेती खत्म हो जाएगी। ऐसे भक्ति बिना मुरझात, भक्ति कर रहे हैं पर मर्यादा नहीं है तो भक्ति भंग हो जाएगी। मर्यादा भक्ति की बाढ़ है, बाढ़ बाढ़ बनी रहेगी तो अंदर भक्ति मजबूत होगी। बेराग रहे टल सोए के तब भेड़े स्वार्थ स्वाद, बेराग रहे टल सोए के, बेराग उसकी बाढ़ है। यदि बेराग से टल गए तो सब उसको खा जाएंगे। भेड़ ले स्वार्थ स्वाद, स्वार्थ और स्वाद उसमें शामिल हो जाएगा। यदि बैराग नहीं है तब भेड़ ले स्वार्थ स्वाद, मिली सो निपजे नाही, भिड़ी सो निपजे नाही, फिर वो निपजेगी, निपज वारी नहीं होगी। किसी बदोतर आश पलट टोटो बढ़ जाए, बढ़ने की क्या आशा कर रहे हो, उल्टा टोटा पड़ जाएगा। जो बीज बोया था वो भी चला गया, जो बीज बोया था। बढ़ना तो दूर की बात रही, भक्ति बढ़ना तो दूर की बात रही। रामचरण ऐसे कहे कैसब निपजा साध, महापुरुष हमारे जिन्होंने भी निपजवारी करी, सब महापुरुषों ने अपना ये अनुभव बताया कि मर्यादा जरूरी है। बैराग रूपी मर्यादा, गुरु के ज्ञान की मर्यादा। बाढ़ बिना खेती बिले यूं भक्ति बिन मुरझाद, बाढ़ धर्म मुरझाद सो दृढ़ता कर धारिये, मेटो द्वंद विषाद शुद्ध भूमि खेती करो। बाढ़ धर्म मुरझाद, ये बाढ़ है, ये धर्म की मर्यादा। सो दृढ़ता कर धारिये, उसको दृढ़ता करके धारण करो, इस मर्यादा में रहो। मेटो द्वंद विषाद, सारा द्वंद विषाद इसको खत्म करो। शुद्ध भूमि खेती करो, शुद्ध भूमि रखो। और शुद्ध भूमि पे खेती यानी कि हृदय को शुद्ध करके और परमात्मा की भक्ति करो। शुद्ध भूमि बैराग की उत्तर, शुद्ध भूमि बैराग क्या है, महापुरुष फरमा रहे हैं। यो भूमि बैराग सुध, थिरता बाह सुजान, राम बीज बावे गुरु तब भक्ति उदय निधान। तब भक्ति उदय निदान, कसी समता उर धरी है, विपता विकर्म नींद खड़सलो न्यारो करी है। रामचरण ई जुगत जन, निज पद निपजा ज्ञान, हियो भूमि बैराग सुध, स्थिरता बाह सुजान। हियो भूमि, भूमि कौन सी है, हृदय रूपी भूमि है। भूमि कौन सी है तो हृदय भूमि, हृदय रूपी भूमि है। बैराग शुद्ध, उसमें शुद्धता से, पहले तो हृदय शुद्ध हो, भूमि शुद्ध होगी, भूमि साफ सुथरी होगी, फिर उसमें बैराग हो, बैराग हो और स्थिरता बाह सुजान, स्थिरता रहे, स्थिरता रहे, वो सुजान है। फिर राम बीज बावे गुरु, तब गुरु जो है वो राम रूपी बीज को बो पाएंगे। तब भक्ति उदय निधान, तब जाके भक्ति की निपज वाली होगी, तब जाके भक्ति उदय होगी। तब भक्ति उदय निदान, कसी समता उर धरिये। जैसे ही खेती पकने लगती तो फिर वो कसी हाथ में लेता है किसान, समता रूपी कसी। कौन सी कसी फिर चाहिए, समता रूपी कसी, हमेशा समता बनाए रखनी है। विपता विकर्म नींद खड़सलो न्यारो करी है, विपता रूपी विकर्म को नींद ना है, खड़सले को अलग, खेती की निपज वाली होती है।
तो फिर हमेशा उस खड़सले को अलग करना पड़ता है, नहीं तो खेती यूं ही रह जाती, खेती की फिर बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि विकर्म रूपी जो खड़सला है फिर उसको उगने नहीं देते, विकर्म वापस होने नहीं देते, विकर्म विपता को आने नहीं देते हैं। रामचरण ई जुगत जन निज पद निपजा ज्ञान। इस जुक्ति के द्वारा महापुरुषों ने ज्ञान की निपजवारी करी। हियो भूमि बैराग सुन स्थिरता वाह सुजान। रामचरण खेती करे तो समृत करिए बाड़। फूले फले लाभ दे सके न पशु उजाड़। रामचरण खेती करे तो समृत करिए बाढ़। महापुरुष हमारे यदि खेती करनी है तो बाढ़ को समर्थ कर। क्यों? क्योंकि बाढ़ समर्थ नहीं है तो हर कोई खेती को खा जाएगा, हर कोई उस खेती को खा जाएगा। फूले फले लाभ दे सके न पशु उजाड़, ताकि खेती फल फूल पाए, ताकि उसका लाभ मिल पाए, ताकि उसको पशु नहीं उजाड़ पाए। प्रश्न छंद पदरी। गुरुदेव परम उद्योतकार तिम हरन हरन संशय अपार। निरसंशय होए तुम शरण जीव। तत्काल लहे तत्काल सो लहे पीव। अब मोरी अरज सुनिए दयाल। मुख कवल बेन भाको रसाल। कून कृषि अरु पशु कून सोही कहो आनंद भून। शिष्य बड़े ऊंचे हैं, शिष्य की ऊंचाई उनके प्रश्न से पता चलती, कि प्रश्न कर रहे हैं वापस से कि हे गुरुदेव, गुरुदेव परम उद्योतकार, हे गुरुदेव आप तो परम प्रकाश कमान हो, आप परम प्रकाश करने वाले हो। तिम हरन हरन संशय अपार। इस अज्ञान रूपी अंधकार को हर के और प्रकाश करते हो। अपार जो संशय मन में है उस संशय को दूर करने वाले। निरसंशय होए तुम शरण जीव। आपकी शरण में जो भी जीव आता है वो निरसंशय होता है। तत्काल सो लहे पी। और तत्काल परमात्मा की प्राप्ति होती, कोई दूरी नहीं, कोई देर नहीं, किसी भी प्रकार की कोई देर नहीं होती। अब मोरी अरज सुनिए दयाल। हे गुरुदेव अब आप मेरी अरज सुनिए। मुख कवल बेन भाको रसाल। आप अपने मुखार बिंद से ये शब्द फरमाइए कि कूण कृषि अरु पशु कूण। आपने कहा कि ऐसे खेती होगी और उसको यदि खेती की बाढ़ नहीं हुई तो पशु खा जाएंगे, तो खेती कौन सी और पशु कौन से? सो ही कहो आनंद भून। हे आनंद के दायक, हे गुरुदेव आप फरमाइए। उत्तर फरमा रहे हैं। कृषि भक्ति मद बीज नाम सोई उचारो अष्ट जाम। ता मध्य पशु सुख स्वाद जान यही उजाड़े खेत आन। कहूँ अबे खेती स्वरूप सुध भूमि हियो करिए अनूप। जहाँ बाढ़ धर्म धारा अखंड नहीं होए कोई पान खंड। तब राम राम रस नाज भाग प्रथम श्याम एक तार राख। सबसे पहले महापुरुषों ने कहा कि जब तक जमीन शुद्ध नहीं होती ना तो निपज वारी नहीं होती। ऐसे अपना हृदय शुद्ध होना जरूरी है। जब तक हृदय में कपट है, जब तक हृदय में ऊंच नीच है, जब तक भक्ति नहीं होगी। हृदय साफ होना जरूरी, हृदय का शुद्ध होना जरूरी। जब तक अंदर कपट है जब तक काम बनेगा नहीं। तो पहली शर्त है तो भूमि शुद्ध। कृषि भक्ति मद बीज नाम। अब कृषि भक्ति है। कृषि को क्या अर्थ बता रहे हैं गुरुदेव कि कृषि रूपी भक्ति और मद बीज नाम। और बीज कौन सा? नाम रूपी बीज है। सो ही उचारो अष्ट जाम। अब वो बीज में उसको अष्ट जाम, राम नाम को 8 जाम उच्चारण करना है। 8 जाम, 8 जाम। अपन तो यही नींद निकाल रहे हैं, वहां की तो बात अलग। यहाँ भी अपने को इतनी झपकियां आ रही है तो महापुरुष हमारे 8 जाम उच्चारण करना है, वो तो बहुत आगे की बात है। ता मध्य पशु सुख स्वाद जान। पशु कौन से? पशु कौन से? जो भी अपने को पशु खा रहा है ना, नींद रूपी पशु अपनी भक्ति को ही तो खा रहा है, भजन को होने ही नहीं देता, सारे श्वास खा जाता है, सारे श्वास को चरे जाता है। तो महापुरुष फरमा रहे कि उसमें पशु कौन सा? सुख और स्वाद है। ये भक्ति को खत्म कर देता है, ये भक्ति को खत्म। ये ही उजाड़े खेत आन। ये खेती को उजाड़ने वाला है। कहूँ अबे खेती स्वरूप। अब खेती का स्वरूप सुन। शुद्ध भूमि हियो करिए अनूप। सबसे पहले तो हृदय को शुद्ध कर। सबसे पहले तो हृदय शुद्ध होगा तो काम बनेगा। जहाँ बाढ़ धर्म धारा अखंड। जहाँ बाढ़, बाढ़ कौन सी है? धर्म धारा अखंड। धर्म की धारा जो अखंडित रहे वो उसकी बाढ़ रहेगी।
उसकी बाढ़ रहेगी। नहीं हो जहाँ नहीं होए कोई पान खंड, किसी प्रकार का पाखंड नहीं करना, यानी दिखावा नहीं हो। अब राम राम रसना जभाक, रसना से राम के नाम का उच्चारण करो। प्रथम श्याम इकतार राख, सबसे पहले क्या करना है कि इकतारी भक्ति करना है, एक तार को रखना है। तो एक तार की परिभाषा गुरुदेव आगे फरमाने जा रहे हैं कि एक तार के मुत्तर, एक तार क्या होता है, कुंडलिया में राम नाम एक तार सू भजिए बारंबार, ई अवसर ई बार में कीजे जय जयकार, कीजे जय जयकार बार ऐसी नहीं पावे, कल युग में कृपाल होए गुरु ज्ञान बतावे, राम चरण दर्शी कहे ई आनंद को नहीं पार, राम नाम एक तार सू भजिए बारंबार, राम नाम एक तार सू भजिए बारंबार। राम नाम एक तार के साथ में बार बार भजना है, बारंबार एक तार के साथ में राम नाम को भजो, ई अवसर ई बार में कीजे जय जयकार, इसी अवसर इसी बार में तो अपनी जय कर लेना। अपन दूसरों की महापुरुषों की तो जय बोलते, लेकिन जय तो स्वयं की होती, स्वयं खुद तो कुछ करते नहीं। अपन समझते कि जय बोलने से उनका अपने को फल की प्राप्ति होगी। सामने वाला पहाड़ी चढ़ा और उसको जय कर रहे हो तो बोले तुम भी चढ़ो ना, तुम भी चढ़ो। यदि उसकी खाली जय करके रहेगा तो काम नहीं बनेगा। अपनी जय अपन कब करेंगे, जब अपन भक्ति करेंगे, तब जाके अपनी जय होगी, जीत होगी। जय का मतलब ही जीत होती है कि उन्होंने जीता, अब अपने को जीतना है। ये अवसर ई बार में कीजे जय जयकार, कीजे जय जयकार बार ऐसी नहीं पावे, ऐसा अवसर तेरे को अब मिलने वाला नहीं है। ऐसा अवसर, इतना जबरदस्त अवसर मिला कि कलयुग मिला, फिर कलयुग में सदगुरु और सत्संग मिल गई, राम नाम मिल गया। अब ये अवसर तेरे को मिलने वाला नहीं। कल युग में कृपाल होए गुरु ज्ञान बतावे, कल युग में गुरुदेव दयालु होके और ज्ञान फरमा रहे हैं। राम चरण दर्शी कहे ई आनंद को नहीं पार, महापुरुष दर्शी बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं कि अब इस आनंद का कोई पार नहीं है। राम नाम एक तार सू भजिए बारंबार, एक तार मही इतबार है देखे धनी करार, राम चरण एक तार बिन ऊपर नहीं लगार, एक तार मही इतबार है। यदि एक तार रखेंगे उसी में इतबार होगा, यानी पूर्ण विश्वास होगा। एक तार से विश्वास रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। एक तार मही इतबार है देखे धनी करार, धनी क्या देखता है, धनी सिर्फ करारापन देखता है कि जीव में करारापन कैसा है। ये जीव भागा भागा जा रहा है या करारापन है। राम चरण एक तार बिन ऊपर नहीं लगार, एक तार के बिना फिर काम बनने वाला नहीं। एक तार के बिना जीव ऊपर नहीं होगा। कोई भी आपत्ति आई, कोई भी विपत्ति है और मन बिचला गया, कैसे भी विचार आ गए, तो महापुरुष हमारे फिर वो अपने को राम जी पे विश्वास नहीं है। अपन दोष निकालने लगे, अपन ऐसा करने लगे, अपन बुद्धि, महापुरुष हमारे कर्मों के आगे बुद्धि नहीं चलती। बुद्धि चलती तो किसी को कर्म सताते ही नहीं, वहां पर कुछ नहीं चलता है। जो है उसको भोगना है, लेकिन भोगना है फिर वहां पर अपने को समझदारी से। यदि अपना मन कहीं चला गया कि अपन ऐसा का ऐसा करके इस विपत्ति को ऐसा करेंगे तो हट जाएगी, तो ऐसा होता तो फिर अवतार अपने को ऐसा क्यों बताते। अवतार तो कब से उनकी विपत्तियां हटा चुके होते। जो आनी है वो तो आएगी, पर उसको सहजता से कैसे स्वीकार करना है और मन में किसी दूसरा भाव नहीं लाना है कि वो अपनी विपत्ति हटा देगा। विपत्ति हटाने वाला इस संसार सृष्टि में कोई भी नहीं है सिवाय राम जी के, सिवाय राम जी के। इसलिए एक तार उसको बोला कि मन में किसी प्रकार का भाव नहीं आए। दास माही अंतराय धनी में दूषण नाही, सेवहीन एक तार भरी दुर्मति मन माही, नाना कर्म उपाय एक विश्वास न राखे, दीन दुरासिया फिरे दुनी पे हीणत भाके, राम चरण शरणे कहे भय बरम की लार, साच बिना सुख ना लहे बल खोज 18 चार, दास माही अंतराय धनी में दूषण नाही। महापुरुष मारे कि दास माही अंतराय, दास के अंदर ही यदि अंतराय है, दूरी है, तो फिर धनी में दूषण नहीं। पर धनी में क्या दोष, अपने अंदर ही दूरी है,
अपने अंदर ही शंका है, अपने अंदर सांशा भरा हुआ है। सेम हीण करतार भरी दुर्मति मन माही, तो सेम हीण है, एक तार के प्रति दुर्मति भरी हुई है। नाना कर्म उपाय एक विश्वास न राखे, एक का विश्वास नहीं रखा। दीन दुराशा फिरे दुनी पे हीणत भाके, दीन दुराशा कर रहे हैं, दिन दुराशाएं दुनी पे हीणत भाके, संसार के आगे हीन भाव है। राम चरण शरणे कहे भय भरम की लार, कहते हैं कि हम शरण में हैं, झूठ बोलते हैं कि हम शरण में है, तो भ्रमों में, और फिर कह रहे हैं कि हम शरण में, भ्रमों में होते हुए। साच बिना सुख ना लहे भल खोज 18 18 ही पुराण और सारे वेद, चारों वेद, इन सब को तू खोज ले। रेखता एक एक तार बिन राम राजी नहीं, भ्रम विस्तार पड़ मूल हारे। मूल की लार विस्तार सब ही सदे, मूल सांशा तणि सर्व जारे। राम का भजन में दाम चाहे नहीं, शर्म अरु कर्म कोई नाही लागे। राम ही चरण ये सार का सार है, करत उच्चार जमदूत भागे। एक एक तार बिन राम राजी नहीं, एक एक तार के बिना राम राजी नहीं होंगे। भरम विस्तार पड़ मूल हारे, भरम रूपी विस्तार में पड़ के मूल को तो हार गए, जड़ को तो भूल गए कि मेन जड़ टिका किसके आधार पर। अपन विस्तार में अटक गए, अपन विस्तार में अटक गए और मूल को भूल गए। मूल क्या है? विस्तार में अटक गए। विस्तार तो है राम जी की माया और मूल है राम जी, अब उनको तो भूल गए। मूल की लार विस्तार सब ही सदे, अब वो जो बल्ले की जड़ है उसमें पूरा बल्ला अपने आप आ जाएगा, अपने आप विस्तार सद जाएगा। मूल सांशा तणि सर्व जारे, मूल सांशा तणि, मूल को जान लिया, सूल शांसा तणि सर्व जारे, फिर सारा संशय, सारे कांटे सब खत्म हो जाएंगे। राम का भजन में दाम चाहे नहीं, अरे राम का भजन करना, उसमें पैसे तो खर्च करने ही, उसमें तो दाम चाहिए ही नहीं। शर्म अरु कर्म कोई ना ही लागे, न तो उसमें शर्म चाहिए, न किसी प्रकार का कर्म करना है, कुछ नहीं करना है। राम ही चरण ये सार का सार है, ये सारों का सार है, ये सारों का सार है। करत उच्चार जमदूत भागे, इसका उच्चारण करेंगे तो काल भाग जाएगा। राम नाम का उच्चारण करते से ही काल, राम नाम अपने कर्मों को काटने वाला है, कर्मों को काटने वाला। फिर बोले इतना समय क्यों लग रहा, राम नाम तो अपन ले रहे, करते क्यों नहीं? तो अपने 3.5 करोड़ रोमावली, तो अपने पाप एक एक रोम में 3.5, तो अपन ने 3.5 करोड़ नाम लिए क्या? एक नाम एक पाप को काटता है। अब देख लो, अपन ने 3.5 करोड़ का नाम का उदाहरण करके देख लो कि इतने इतने इतना अपने को भजन करना पड़ेगा, तब जाके वो सारे पाप कटेंगे। अपन करते धरते तो है और बोलते ले तो रहे हैं, पर पाप आ रहे, दुख आ रहा, दुख आ रहा। महापुरुष हमारा करा क्या? बड़ा सारा टीला और उसको पपोले जा रहा है और बोल रहा है टूट नहीं रहा है। उसके लिए तो देह हथौड़े चलाने पड़ेंगे, रात दिन 24 घंटे राम भजन एक धार धार कोई करत है। शुद्ध वासना आस जिनों की टरत है, मन कर सके न फेल मलिनता ना रहे। पर यहाँ राम चरण वे जान जगत संग ना बहे। राम भजन एक तार धार कोई करत है, गारंटी है, गारंटी है कि इकतार के साथ कोई भी राम भजन करेगा तो शुद्ध वासना, शुद्ध वासना के साथ, तो आस जिनों की टरत है, तो संसार के प्रति उसकी सब आशा खत्म हो जाएगी। फिर आशा राम जी से हो जाएगी, अपना फिर दिशा बदल जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे। मन कर सके न फेल, ये गारंटी है कि मन का फैलाव खत्म होगा, मलिनता ना रहे, किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहेगी। पर यहाँ राम चरण वे जान जगत संग ना बहे, 100% तय है कि जो 24 घंटे राम का नाम लेगा, फिर वो संसार के साथ उसका संबंध नहीं रहेगा, फिर संसार के साथ बहेगा नहीं। फिर जैसा संसार, अपन कानों के कच्चे हैं, जो लोग कहते हैं तुरंत मान जाते हैं, जैसा कहते वैसा मान जाते। अपन इतने बुद्धू, अपन इतना सुन रहे, इतना सुन रहे, पर कारण क्या है कि ये सुनावा टिकेगा कब? जब भजन करेंगे। बाकी महापुरुष तो गारंटी ले रहे, तो कानों का कच्चा, अपन इतने कान के कच्चे कि जो जो कहता है उसकी बात मान लेते है। ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा ऐसा है, हो अच्छा ऐसा होता। अरे गुरुदेव फरमा रहे, अरे मूर्ख, अभी तो इतना तेरे को समझाया कि एक ये, इसके अलावा सब झूठ है,
जितनी भी प्रक्रियाएं सब झूठ है। शरीर तो क्या है, शरीर तो एक वो है, जड़ है शरीर तो। लेकिन अपन इतने भोले लोग हैं, तो यदि भजन करेंगे तो किसी की बातों में नहीं आएंगे। बिना भजन के तो सबके कानों के कच्चे, उसकी सुनी उसकी सुनी उसकी सुनी उसकी सुनी, खुसुर खुसुर कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। भजे न भजे भजन करे भेना धरे, करे न किसकी आश, वे आशा कैसे बंदे जिनके राम उपास। भजन करे भेना धरे, करे न किसकी आश। भजन करे, भय नहीं धारण करे, और करे न किसकी आस, किसी की आशा नहीं करे। वे आशा कैसे बंदे जिनके राम उपास। फिर वो आशा में कैसे बंधे, जिनके राम की उपासना है। जिनके राम उपास, राम त्रिलोक की दाता। अरे राम तो तीनों लोकों को देने वाला है, तो उन तीनों लोकों की क्या आशा करता है? तीन लोक देखो क्या देंगे, राम तीनों लोकों को देने वाला है। राम त्रिलोक की दाता है, जे उनके आधार जिन्हों की किसी अशाता। ये उसके आधार पे, अब जो राम जी के आधार पे उसको कैसी अशाता रहेगी? क्यों? क्योंकि राम तो तीनों लोगों को देने वाला, वो क्या नहीं कर सकता है। राम चरण शरणे दुखी, राम चरण शरणे दुखी, जा नहीं राम विश्वास। शरण में भी आके दुखी कौन है? जिसको राम जी पे विश्वास नहीं है। भजन करे भय ना धरे, करे न किसकी आश। पर उसका सबसे मोटा क्या है कि धैर्य रखना पड़ता है। अपने में धीरज नहीं, अपने में धीरज नहीं। अपन तो ऐसा है कि आज का अपन कर्म काटना नहीं चाहते, कि अपने को कोई आज बिगाड़ा हुआ और आज का आज सुधर जाना चाहिए। अरे जब बीज भी बोते तो उसको समय रहता है। पेट के में गर्भ भी पड़ता है तो उसको पूरे 9 महीने पहले निकाल लेंगे तो बच्चा ही मर जाएगा। 9 महीने पहले निकालेंगे तो ऐसे कर्मों की गति होती। पर अपने में धैर्य नहीं, अपने में धीरज नाम की कोई चीज नहीं। अपने में धीरज नाम की, अब जो भी है उसका एक समय लगता है, अवधि से काम होता है। राम चरण शरणे दुखी, जान नहीं राम विश्वास। भजन करे भय ना धरे, करे न किसकी आश। दास की क्या लक्षण है कि भजन तो करे और किसी प्रकार का भय नहीं रखे, न करे न किसकी आश, न किसी की आशा करे। विश्वास या परवाह नहीं, ना ही दुख कलेश। राम चरण बलराम के, सदा सुखी दरवेश। विश्वास या परवाह नहीं, जो राम जी पे पक्का विश्वास करते फिर वो परवाह नहीं करते संसार की, और ना ही दुख कलेश। ना तो उनको किसी प्रकार का दुख होता है, ना उनको कलेश होता है। रामचरण बलराम के, सदा सुखी दरवेश। वो राम जी के बल पे रहते हैं, तो राम जी के बल पे रहने वाले सदा सुखी हैं, सदा सुखी संत हैं। राम चरण जन राम का, जिनके दृढ़ विश्वास। राम बिना धारे नहीं, आन धर्म की आस। आन धर्म की आस, आन तो अजक लगावे। पहली पीड़ उपाय पछाड़ी, पूजा चावे। वे काई निवाजे बापड़ावे, आप ही फिरे प्यास। रामचरण जन राम का, जिनके दृढ़ विश्वास। रामचरण जन राम का, जिनके दृढ़ विश्वास। जन है राम जी के, उनको दृढ़ विश्वास है। राम बिना धारे नहीं, आन धर्म की आस। राम के अलावा वो किसी भी आन की आशा नहीं करते, किसी भी प्रकार की आन की आशा। अब आन में जड़ वो तो आ ही गए, और पूरा संसार भी आन में आता है, सब आन में आता है। किसी से भी आशा करी हो, सब आन में, एक राम जी के अलावा और किसी से आशा नहीं। आन धर्म की आश, आन तो अजक लगावे। आन तो और अजक लगाएगी। पहली पीड़ उपाय पछाड़ी, पूजा चावे। पहले तो मन में दुख देगी कि इतने पैसे लाओ, फिर पैसे लेके सामग्री लाओ। सबसे पहले तो वो ये दुख लगा देगी, सबसे पहले तो दुख लगाएगी। वे काई निवाजे बापड़ा, वे आप ही फिरे प्यास। वो क्या निवाजे, वो बापड़े हैं, वो तो खुद ही प्यासे हैं, दूसरों की प्यास कैसे बुझाएंगे। रामचरण जन राम का, जिनके दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वासी परम निवासी, सांसे शंक्या परिहर ही। एकाधीनम कहूँ न दीनम, हरिपद लीनम ना डरही। दृढ़ विश्वासी परम निवासी, दृढ़ विश्वासी उस परम में निवास करने वाले हैं। संशय शंक्या परिहर है, सब संशय शंक्या सब छोड़ दी। एकाधीनम कहूँ न दीनम, जो एक के अधीन है,
सिर्फ एक के अधीन है, कहीं भी दीन नहीं बनते हैं। हरिपद लीनम, हरि के पद में लीन हो गए, ना डर ही, किसी प्रकार का डर नहीं है। सिर पर स्वामी अंतर्जामी, सिर पे स्वामी है, वो अंतर्यामी है। सिर पर स्वामी अंतर्जामी, रामचरण भज बहुत भवती रही, भज के इस भव से पार होने वाले हैं। यूं बिन दासा बेविश्वासा, इसके अलावा जो दास है वो फिर वो बेविश्वासी है। मारिया मारिया जे फिर ही, मारे मारे फिरेंगे, मारे मारे बेविश्वास किम उत्तर, बेविश्वास क्या है। मारिया मारिया फिरत हैं, जय हारिया हरि विश्वास। कार्या कारू क्यों करे, तन मन भुगते त्रास। तन मन भुगते त्रास कहाँ ग्रेही बैरागी, ना बिन बैठे सांस अजक माया की लागी। निश्वासर बहुताप रहे, पलक न लेत निवास। मारिया मारिया फिरत हैं, जे हारिया हरि विश्वास। मारिया मारिया फिरत हैं, जे हारिया हरि विश्वास। जो हरि विश्वास को हार गए तो मारे मारे फिरेंगे, वो भटकते रहेंगे। कार्या कारू क्यों करे, तन मन भुगते त्रास। कार्या कारू जू करे, फिर कर्म बंधन करेंगे, काले कर्म करेंगे और तन और मन में त्रास भुगतेंगे। तन मन भुगते त्रास कहाँ गृही बैरागी, चाहे गृही हो कि बैरागी हो। नाभि न बैठे सांस, एक सेकंड शांति नहीं, नाभि में सांस नहीं, एक सेकंड शांति, हमेशा अशांति बनी रहेगी। अजक माया की लागी, माया की अजक लगी, माया की। निश्वासर भवता रहे, पलक न लेत निवास। रात दिन भटकते रहेंगे, एक पल भी विश्राम नहीं है। मारिया मारिया फिरत है, जे हारिया हरि विश्वास। हारिया हरि विश्वास जिनु के नचे नाई, कर भाटो भाटो देव फिरे पूजत जग माही। कोई न पूरे आस निराशा होई होई आवे, वाकू देकर पूट फेर दूजा के जावे। रामचरण संसार के ऐसो ही अज्ञान, आपन चक्षुजे नहीं दियो न माने ज्ञान। हारिया हरि विश्वास जिनु के नेचे नाई, हरि विश्वास को हार गए, उनके नेचे नहीं आए। कर भाटो भाटो देव फिरे पूजत जगमाई, भाटा भाटा देव मनाते जा रहे, संसार में हर भाटे को देव, जहाँ भाटे को सिंदूर लगाया उसको देव मान दिया। महापुरुषों ने भाटा भाटा देव मान रहे हैं। कोई न पूरे आस निराशा होई होई आवे, कोई आशा पूरी करता है, कोई आशा पूरी नहीं करता है। वहाँ कूं देकर पूठ देर फिर दूजा के जावे, फिर उसको पूठ दे दी, फिर दूसरे पे चले गए, उसको पूठ दे के दूसरे पे। रामचरण संसार के ऐसो ही अज्ञान, संसार में इतना जबरदस्त अज्ञान है, जबरदस्त। बोले अच्छा उस देवता के गए थे, वहां का छोड़ो, वहां जाओ वहां काम बनेगा। बोले अच्छा वहां बनेगा, चलो उसको छोड़ो, वहां चलते बने। ऐसे अपन नमक हरामी कह सकते हैं, नमक हरामी हैं। तो रामचरण संसार के ऐसे ही अज्ञान, आपन चक्षुजे नहीं दियो न माने ज्ञान। खुद की तो आंखें नहीं है, खुद की आंखों देखा तो सूझता नहीं है, और यदि कोई समझाए तो उसकी बात समझते नहीं है, उसकी बात नहीं समझते हैं। बेविश्वास विसार और में दृढ़ता राखिए, बेविश्वास विसार और में दृढ़ता राखिए। रसना राम उचार, सुमरण बीज सुफाल कर। बेविश्वास विसार, अरे बेविश्वास को हटा, बेविश्वास को भूल जा। विश्वास रख पुराण उर में दृढ़ता रख, कि हृदय में दृढ़ता रख, हृदय में पूर्ण दृढ़ता रख कि जो भी हो रहा सब तेरा बोया हुआ है, और आगे वो होगा जो तू अभी बोएगा। 100% है कि आज का दिन अपना कल बनेगा। आज तो सुधा पहला किया वही बहुत है, पहले वाला तो भुगत रहा है, पर अब नए कर्म मत बांध, अब नए कर्म मत बांध। बेविश्वास विसार उर में दृढ़ता राखिए। रचना राम ऊंचा, रसना से राम नाम का उच्चारण कर, सुमरण बीज सुफाल कर, सुमरण के बीज को सुफाल कर। सो सुमरण आगे कहेंगे, ये गुरु शिख पारक कही, भक्ति खेत निधान। दास आस जो नीपजे, सो आसे अब जान। ये गुरु शिख पारक कही, भक्ति खेत निधान। इस पाठ में अपने को गुरु शिष्य की पारक कही,
कही भक्ति खेत निधान, भक्ति की खेती कैसे पैदावारी हो, ये फरमाया। दास आस जो नीपजे, अब दास की आशा के आगे जो निपजवारी होगी, सो आसे अब जान, वो आशा कैसी है, वो आशा कौन सी है, उसका आगे फरमाएंगे। इति श्री सुख विलास परम निवास गुरु शिख पारस निरूपण नाम शब्द 217 द्वितीय प्रकरण समाप्त। तृतीय प्रकरण गुरु वचन दास आशे वर्णन, दास की आशे का वर्णन है। जो जो आशा दास मन, सो ही मुखा उचार, निर्गुण जन निर्गुण कथे, गुणमयी कथे सिंगार। गुणमयी कथे सिंगार अणहुति तुका मिलावे, आप कामना भरे कृष्ण कुकामी गावे। जमुना मार्ग ना लखे, लखे कुदास विहार, जो जो आशा दास मन, सो सो ही मुखा उचार। जो जो आशा दास मन, जो जो आशा दास के मन में है ना, वही वो मुख से उच्चारण करता। अपने अंदर कामना भरी तो कृष्ण को कामी बता दिया। अपने अंदर कामी कामना है तो सामने वाले के सब रिश्ते जितने भी भगवानों के, उनके पति पत्नी के रिश्ते मानने लगे, उनको जोड़ों से बिठा दिया। अब वो जोड़ा क्या है, प्रकृति पुरुष को तो अपन जान नहीं पाए, और अपन ने उनके शरीर के जोड़े को मान लिया। शरीर के जोड़े को, अंदर कामना है ना, इसलिए सामने वाले को कामी, अंदर भूख है तो सामने वाले को भूखा बता दिया, अंदर इच्छाएं खाने की तो सामने वाले को वो कर दिया। ऐसे है तो जो जो आशा दास मन, जो जो आशा दास के मन में है, सो ही मुखा उच्चार, वही मुख से उच्चारण करते हैं, वही बताते हैं। निर्गुण जन निर्गुण कथे, जो निर्गुणी दास है उनके अंदर निर्गुण भाव है, तो वो तो कहेंगे कि राम जी निर्गुण, गुणों से परे हैं, वो आकार से परे हैं, वो शरीर से परे हैं। और कथे निर्गुण कथे, गुणमयी कथे श्रृंगार, लेकिन जो गुणों के अंदर है वो हमेशा श्रृंगार की बातें करेंगे, श्रृंगार की भोगों की बातें करेंगे। गुणमयी कथे श्रृंगार अणहुति तुका मिलावे, अणहुति जो नहीं हुई थी बातें वो तुका मिलाता। कृष्ण भगवान के लिए जितनी भी बात बताई सब गप बताई, उनके लिए जितनी, जो क्योंकि खुद ऐसे थे, खुद की दृष्टि ऐसी, इसलिए उनके लिए जितना बोला वो सब झूठ बोला। ये अरे वो तो परम तत्व चेतन, चेतन स्वरूप, वो तो आए काम करने के लिए थे। आप कामना भरे कृष्ण को कामी गावे, 16,000 रानियां थी, ये सब कृष्ण को कामी गा दिया, कृष्ण को कामी गा दिया। जाने ही नहीं, क्या नहीं जाने कि जमुना मार्ग ना लखे, लखे कुदास विहार, जमुना जी ने मार्ग दे दिया था। जब गोपियां जा रही थी तो गोपियों से कहा कि बोलना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। बोले बाल ब्रह्मचारी, 16,000 जिसकी रानियां हो वो बाल ब्रह्मचारी, बोले बोल देना। और जमुना जी ने रास्ता दिया, तो वो नहीं देखा, वो नहीं देखा जमुना जी ने रास्ता दिया, ये किसी को नहीं ध्यान है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको तो बस कृष्ण को गामी कि उन्होंने इतनी रानियां रखी, जब भगवान नहीं रखी तो अपन भी रखें। भगवान कामना में थे तो अपन भी, अरे वो तो परमात्मा कामना में कैसे होगा, वो तो शरीर से ही परे है, वो तो उस तत्व रूप में। पर जमुना मार्ग ना लखे, लखे कुदास विहार, वो तो उस कुदास व्यवहार में ये नहीं देखते हैं कि वो जमुना जी ने रास्ता दिया। जो जो आशा दास मन, सो सो ही मुखा उचार। निर्विकार निर्लेप में अर्पे थपे विकार, रामचरण ई दास गी केते ही भय खुवार। केते ही भय खुआर, काम दामा का मारिया, खोए ज्ञान बैराग राम को भजन बिसारिया। काम लगन लागी रहे, लोभा लागा लार, निर्विकार निर्लेप में अर्पे थपे विकार। निर्विकार निर्लेप में, परमात्मा तो कैसे है, निर्लेप है, निर्विकार है। अब कृष्ण भगवान भी अवतारी धारण करके आए तो निर्विकार थे, विकारों रहित थे, निर्लेप थे, किसी में लिपायमान थोड़ी ना थे। उनके चेहरे की मुस्कान कभी खत्म नहीं है किसी भी प्रकार से। यदि लिपायमान होते तो चेहरा तो अपना फट मुरझाता है, फट बात बात में तो मुरझा जाता है और बात बात में उड़ जाता है। जो लिपायमान होता है, निर्विकार निर्लेप में अर्पे थपे विकार, उस पे विकार थरप रहे हो। रामचरण ई दासगी केते ही भय खुआर, इस दासगी में जाने कितने ही ख्वार हो गए। केते ही भय खुआर, काम दामा का मारिया, काम और दाम के मारे में है। खोई ज्ञान बैराग राम को भजन बिसारिया, ज्ञान और बैराग को खत्म कर दिया और राम जी का भजन भुला दिया।
काम लगन लागी रहे लोभाला गालार। सदैव काम की लगन लगी रहती है और लोभ के साथ में लगे हैं। निर्विकार निर्लेप में अर्पे थपे विकार। कारण क्या है? विकारों को थरपने का कि दास की आशा नीची है, इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दृष्टि नीची है इसलिए अपन ने सामने धनी को भी नीचा मान लिया, धनी को भी नीचा मान लिया। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।